गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एक्सरसाइज 3.3 के। हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, अगर आप न्यू है फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, डैम श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम्स आए कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, if fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। क्या बोल रहा है, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है। कब हो जाता है? जब उसको हम क्या ऐड करते हैं, उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम जब 2 ऐड करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी यहाँ से आएगी। सेकंड है, इफ 3 is added to both the numerator and the denominator। अगर हम 3 ऐड करें तो वो हो जाता है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो कंसीडर कर रहे हैं हम, लेट द न्यूमरेटर इज x। ओके, न्यूमरेटर क्या है? x है। ओके, एंड डेनोमिनेटर क्या है? वो है हमारा y। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? देन फ्रैक्शन इज x अपॉन y। हमने क्या किया बच्चों? न्यूमरेटर माना है x, डेनोमिनेटर माना है y, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया? x अपॉन y। अब अगर इक्वेशन 1 देखें, इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, तो हम 2 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी, y + 2 x + 2। तो ये कितना हो गया? 9/11। पहले हम इसको सॉल्व कर ले। तो 11 मल्टीप्लाई x + 2 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई y + 2। तो ये आ गया 11x + 22 इक्वल टू 9y + 18। तो ये आ गया 11x - 9y इक्वल टू 18 - 22। तो 11x - 9y इक्वल टू -4। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। अगर 3 को ऐड करें न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, मींस x + 3 अपॉन y + 3 इक्वल टू हमारे पास आ गया 5/6। तो ये हो गया 6 इंटू x + 3 इक्वल टू 5 इंटू y + 3। हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 6x + 18 इक्वल टू 5y + 15। ओके, 6 को x + 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को y + 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया? 6x - 5y इक्वल टू 15 - 18। तो 6x - 5y इक्वल टू -3। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसे इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये आई है, इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 ये आई है। तो हम यहाँ से पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। सॉरी, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड आउट करते हैं। तो 11x इक्वल टू हो गया -4 + 9y। तो x इक्वल टू आ गया -4 + 9y अपॉन 11। अब x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई -4 + 9y अपॉन 11, ये पूरा ब्रैकेट है, -5y इक्वल टू -3। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो -24 प्लस 54y अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3। एलसीएम लेंगे तो 11 आएगा, तो ये आ गया -24 प्लस 54y -55y। 1 मान सकते हैं यहाँ पे। तो 1 में 11 में डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 इक्वल टू -3। अब देखिए, इधर है 54y, इधर है -55y। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -y -24 इक्वल टू -33। 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -33। तो ये आ गया -y इक्वल टू -33 प्लस 24। तो -y इक्वल टू 33 में से 24 गए तो 9 -, तो y इक्वल टू बच्चों हमारे पास कितना आया है? 9। मीन्स हमारे पास डेनोमिनेटर कितना आ गया?
9। अब आप कोई भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए जिससे हमें x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कर देते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इक्वेशन 2 में कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 9। तो ये हो गया 6x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू माइनस के 3। तो 6x माइनस 45 इक्वल टू माइनस के 3। तो 6x इक्वल टू माइनस के 3 प्लस के 45। तो 6x इक्वल टू आ गया 42। तो x इक्वल टू आ गया 42 अपॉन 6, 6 7 जब 42। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7। मीन्स हमारे पास जो न्यूमरेटर आया है वो 7 आया है और डिनोमिनेटर हमारे पास 9 आया है। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, x अपॉन वाई इक्वल टू 7 अपॉन 9। यही हमको फाइंड आउट करना था। x अपॉन वाई इक्वल टू कितना आ गया 7 अपॉन 9। अब मैं पूरा क्वेश्चन एक बार आपको पूरा समझा देती हूँ। देखिए हमने कंसीडर किया जो न्यूमरेटर है वो x है, डिनोमिनेटर y है। फिर इसने हमको बोला अगर हम 2 एडिट कर दे दोनों में तो ये 9 अपॉन 11 हो जाता है। तो x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 9 अपॉन 11। देन हमने इसको सॉल्व किया तो 11x माइनस 9y इक्वल टू आ गया माइनस के 4। ये हमारे पास आई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन की अगर बात करें तो इसने बोला 3 ऐड करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है 5/6। तो हमने 3 ऐड किया तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई यहाँ से 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस के 3। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने पर जो y की वैल्यू आई है वो 9 आई है। y की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। देन हमें x की वैल्यू मिली 7 और हमें फ्रैक्शन निकालना था तो फ्रैक्शन आ गया 7 अपॉन 9। यही हमको फाइंड आउट करना था। नाउ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो यहाँ पे एक फादर जिसका नाम है जैकब, तो हमें गिवन है कि जो 5 years hence मीन्स 5 साल बाद जो जैकब है मीन्स फादर की जो एज है वो अपने बेटे की एज से 3 टाइम्स होगी, मीन्स 3 गुना होगी। उसके बाद बोला है 5 years ago और 5 साल पहले क्या होगा, जैकब की एज होगी 7 years 7 times that of his son, मीन्स अपने बेटे से 7 गुना ज्यादा होगी। What are their present age? हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो हम कंसीडर करते हैं लेट द एज ऑफ फादर, फादर की एज हम क्या कंसीडर कर रहे हैं x, ओके, एंड एज ऑफ सन हमने कंसीडर करी y। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी 5 years hence मींस 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या होगा x प्लस 5, यहाँ पे भी हो गया y प्लस 5। कितने टाइम्स ज्यादा होगी 3 टाइम्स, मींस हमने यहाँ पे 3 टाइम्स कर दिया। तो x प्लस 5 इक्वल टू आ गया 3y प्लस 15। तो ये हो गया x माइनस 3y इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 15 माइनस 5। तो ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। हम सेकंड इक्वेशन की बात करें 5 years ago मीन 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। जब बाद में करते तो ऐड करेंगे, जैसे आपकी परसेंटेज है वो 25 है, बाद की बात कर रहे हो 5 साल बाद 30 होगी और पहले की बात करोगे तो माइनस होगी 25 माइनस 5 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस कितने साल 5 साल, x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5। कितने टाइम्स ज्यादा हो रही है 7 टाइम, ये हमने 7 टाइम्स कर दिया। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, 7 5 जा 35। तो ये आ गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 35 प्लस के 5। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 की पहले वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 से क्या हो रहा है x इक्वल टू 10 प्लस 3y, 3y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस 3y। अब लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू हम 10 प्लस 3y पुट कर देते हैं। 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 30। तो 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 30। तो माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 30 और माइनस के माइनस के 30 एंड ये हो गया माइनस का 10। तो माइनस के 4y इक्वल टू आ गया माइनस का 40
से कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू आ गया 40/4 मींस y इक्वल टू आ गया 10। y की वैल्यू क्या आ गई 10, मींस जो सन की एज है वो बच्चों कितनी आ गई है 10। अब हम इजीली फादर की एज फाइंड आउट कर लेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, तो x माइनस 30 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू आ गई 10 प्लस 30, तो x इक्वल टू आ गई 40। मीन्स जो फादर की एज है वो बच्चों कितनी है 40 है, और जो सन की एज है वो कितनी है 10 है। यही हमको फाइंड आउट करना है। आपका घर का होमवर्क है, आप एक बार इक्वेशन में वैल्यू पुट करके चेक करोगे कि जो हमने एज निकाली है वो सही है फिर नहीं है। यही आपका होमवर्क है आज का। यहाँ पे हमारी आज एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे, एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।